रुख कर लेते हैं और फोकस में है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट के 90 पायलट को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने से रोक लगा दी है। ये खबर कुछ अच्छी नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इनके ऑपरेशंस पर भी असर पड़ सकता है, कॉस्टिंग पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन चलिए खबर समझ लेते हैं और इसकी पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ समीर दीक्षित इस वक्त मौजूद हैं। समीर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? स्पाइसजेट एयरलाइन के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइन के 90 पायलट को फिलहाल बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट उड़ाने से मना कर दिया है, उन पर रोक लगा दी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन 90 पायलट ने की थी उसमें कुछ विसंगतियाँ थी, उसमें वो कुछ लापरवाही रह गई थी, जिसके बाद इस तरीके का एक्शन लिया गया और 90 पायलट को फिलहाल बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट उड़ाने पर रोक लगा दी है। और इन 90 पायलट को दोबारा सिमुलेटर ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वो सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक उनके नतीजे सामने आ पाए। इस पूरी घटना पर स्पाइसजेट एयरलाइन ने भी कंफर्मेशन दिया है। स्पाइसजेट एयरलाइन ने कहा है कि 90 पायलट को फिलहाल सिमुलेटर ट्रेनिंग 737 एयरक्राफ्ट को लेकर के दोबारा करनी है। हालांकि इससे एयरलाइन के जो पूरे ऑपरेशंस है उस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। 650 पायलट में से 90 पायलट अगर ट्रेनिंग के लिए दोबारा जाते हैं तो 560 पायलट फिलहाल एयरलाइन के पास हैं और इससे उनके पूरे ऑपरेशंस में किसी भी तरीके की कोई रुकावट या दिक्कतें नहीं आएंगी। यही बोइंग एयरक्राफ्ट हाल ही में खबरों में था, क्योंकि चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का एक बोइंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर एविएशन रेगुलेटर ने भारत में जितने भी बोइंग फ्लीट है, जो तमाम एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है, मसलन विस्तारा, स्पाइसजेट वगैरह, उनको एनहेंस्ड सर्वेलेंस पर रखा था। और एक बार फिर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल 90 पायलट को बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए रोक लगाई गई है और उनसे कहा गया कि वो ये पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम दोबारा करें ताकि वो इसके लिए फिट फॉर फ्लाइंग वाली कंडीशन में वो आ पाए। ऑलराइट, तो ट्रेनिंग दी जाएगी इन पायलटों को और कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ेगा। 500 से ज़्यादा पायलट्स अभी भी कंपनी के साथ मौजूद रहेंगे। आशीष जी, आपसे एक बार व्यू लेना चाहेंगे एविएशन स्पेस पर, क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि घरेलू ट्रैफिक में तो सुधार हो रहा है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, तो इनको फ़ायदा होने की बात की जा रही थी। बट अगेन इनके ऊपर एटीएफ जो बढ़े हुए एटीएफ है उसकी भी मार इनको यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। तो ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है आपका? क्या एविएशन स्पेस आपको अच्छा लग रहा है? स्पाइसजेट, इंडिगो जैसे स्टॉक्स आपको इन स्तरों पर अच्छे लग रहे हैं या फिलहाल अवॉइड करना चाहिए? मेरा अभी भी अवॉइड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि मैं इस क्वार्टर में उनके नंबर देखना चाहूंगा, उसके बाद में ही कोई रिकमेंडेशन दी जा सकती है। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, पैसेंजर लोड फैक्टर जरूर 80-90% के आसपास हो गया है, पर अभी भी जो नंबर ऑफ शेड्यूल फ्लाइट जो ऑपरेट करते थे वो उतनी नहीं है जो प्री कोविड थी, पहली बात। और दूसरी बात ये, चूंकि एटीएफ का भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा काफी सारा, तो जिसके कारण से जितना भी लोड फैक्टर बढ़ रहा है या फेयर बढ़ रहे हैं, तो वो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको नेट प्रॉफिट में आते नहीं दिखेगा। तो मेरा तो मानना रहेगा कि इंडिगो और स्पाइसजेट दोनों ही इस क्वार्टर में लॉस करेंगी, तो इसलिए मेरा अभी भी स्टॉक्स में से दूर रहने की सलाह रहेगी। इसके बजाय ईज माई ट्रिप या रेट गेन जैसे स्टॉक जो प्रॉक्सी प्ले सेक्टर के लिए, वहां पर निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंडिगो और स्पाइसजेट दोनों से ही दूर रहने की सलाह मिल रही है। अगर हम फंडामेंटली बात करें तो आने वाले समय में कुछ और दिक्कतें भी हैं। चौथी तिमाही में भी इन दोनों ही कंपनीज का घाटा पोस्ट करने की उम्मीद जता रहे हैं, पर इसी के साथ रेट गेन या फिर ईज माई ट्रिप, ये दो जो प्रॉक्सी प्लेज हैं सेक्टर के लिए, वहाँ पे आप ज़रूर नज़र रखें।